Good afternoon, students. Today I will teach you the topic irrigation, that means सिंचाई. This topic belongs to your first chapter. The name of the chapter is Production and Management of Crops. As you have already learnt about the methods of crop production, the topic irrigation is the fifth point of the methods of crop production. In this heading it is given that irrigation means supplying water to crops in the field, means फसलों को खेतों में पानी प्रदान करना, मीन्स फसलों की सिंचाई करना इरिगेशन कहलाता है. देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ इरिगेशन. सिंचाई की ढेर सारी विधियां हैं. इट इंक्लूड्स स्प्रिंकलिंग, मेकिंग ट्रेन्स एक्सेट्रा. इसमें छिड़काव विधि या छोटी छोटी नालियां बना करके भी सिंचाई करने की विधियां हैं. Some important sources of water for irrigation are ponds, lakes, wells and tube wells. कुछ important sources of water हैं, कुछ जल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो सिंचाई में उपयोग करने के लिए किसान ponds, lakes, wells and tube wells का इस्तेमाल करते हैं. मीन्स ponds तालाबों का, लेक्स झीलों का, वेल्स कुओं का या ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किसान सिंचाई के लिए करते हैं. द वाटर बाय पॉन्ड्स, लेक्स और वेल्स आर सेंट टू द फील्ड मैनुअली. पॉन्ड्स, लेक्स और वेल्स से पानी निकाल करके मैनुअली खेतों में छोड़ दिया जाता है. और बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक और डीजल पंप, या इस पानी को निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक या डीजल पंप का इस्तेमाल कर लेते हैं. The water of rivers are sent far off places for irrigation by constructing canals. और कुछ जगहों पर नहरों के निर्माण के द्वारा नदियों के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है. However, a large number of farmers in India still depend on rain water. फिर भी भारत में अधिकांशतः किसान बरसात के पानी पर निर्भर करते हैं. Therefore, sometimes when rain is neither in excess or non scanty, और इसीलिए कभी कभी जब बरसात या तो अधिक हो जाती है या तो कम हो जाती है, फार्मर्स गेट गुड यील्ड. तो इन परिस्थितियों में उगाई जाने वाली फसलों का उत्पादन अधिक हो जाता है. बट समटाइम्स व्हेन रेन इज़ इन एक्सेस, लेकिन कभी कभी जब बरसात अधिक हो जाती है और इन स्कैंटी या कम हो जाती है, क्रॉप्स आर आइदर रॉटन और ड्राइड अप. ये फसलें या तो रोटन हो जाती हैं या ड्राइड अप हो जाती हैं, या तो सड़ जाती हैं या सूख जाती हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प टू यूज वाटर इकोनॉमिकली. मीन्स इरिगेशन के जो मॉडर्न मेथड्स हैं, आधुनिक तरीके हैं, इनमें हम पानी को बचा करके खर्च करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन इन द स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर escapes from revolving nozzles and is sprinkled like rain on the crops. This system is useful for sandy soil and uneven land. स्प्रिंकल सिस्टम में वाटर रिवॉल्विंग नोजल्स के द्वारा, मीन्स घूमते हुए पाइपों के द्वारा स्प्रिंकल किया जाता है, जगह जगह पर छिड़का जाता है. और यह छिड़काव उसी तरीके से होता है जैसे कि फसलों पर बरसात होती है. दिस सिस्टम इज़ यूजफुल फॉर स्कैंडी सॉयल. यह ऐसे सॉयल के लिए यूजफुल है, यह सिस्टम ऐसी मिट्टी के लिए यूजफुल है जहाँ पर खेत कम मिट्टी के स्थान पर उपस्थित है और जिस ज़मीन पर हम खेती कर रहे हैं वह अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ है.
द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन ड्रिप इरिगेशन, जिसमें हम बूंद बूंद करके सिंचाई करते हैं। वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाई ड्रॉप फ्रॉम ए पाइप। इस मेथड में एक पाइप के द्वारा पानी बूंद बूंद करके गिराया जाता है जस्ट नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के रूट्स के नज़दीक। दिस मिनिमाइजेस वेस्टेज ऑफ वाटर, इससे पानी का वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। हाउएवर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यद्यपि यह बहुत खर्चीला है। इट इज़ यूजफुल इन द एरियाज वेयर देयर इज़ वाटर शॉर्टेज। फिर भी यह मेथड उन क्षेत्रों में यूजफुल है जहाँ पर वाटर का शॉर्टेज होता है, जहाँ पर जल की कमी होती है। इन द गिवन इमेज you can see the different types of irrigation systems. Here some important points are given. The important point that should be kept in mind while irrigation. सिंचाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नीड वाटर इन डिफरेंट अमाउंट्स। विभिन्न प्रकार की फसलों को अलग अलग प्रकार की जल की मात्रा आवश्यक होती है। देयरफॉर फार्मर्स शुड नो अबाउट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय डिफरेंट प्लांट्स। इसलिए किसानों को यह जानना चाहिए कि अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की जल की क्या मात्राएं आवश्यक होती हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए राइस क्रॉप्स नीड हैवी अमाउंट ऑफ वाटर व्हाइल व्हीट क्रॉप नीड्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। जैसे कि चावल की फसल के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूं की फसल के लिए मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, वह भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद। द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन द फ्लो ऑफ वाटर सप्लाई और वाटर लॉगिंग in the field may reduce the supply of air to the roots। means पानी के बहाव के कारण या पानी के जमाव के कारण खेतों में जो एयर की मात्रा होती है जिन्हें रूट्स के पास पहुंचना होता है वह कम हो जाती है। दैट मीन्स किसी भी खेत में पानी के बहने के कारण या पानी के जमने के कारण उस खेत में जो फसल होती है उसके रूट्स के पास पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं पहुंच पाती है। बिसाइड्स इट में आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन द सॉयल, और इसके साथ साथ मिट्टी में नमक की मात्रा या लवण की मात्रा बढ़ जाती है। विच इज़ नॉट गुड फॉर क्रॉप्स, जो कि फसलों के लिए अच्छा नहीं है। द नेक्स्ट हेडिंग इज वेडिंग, मीन्स खरपतवार को निकालना। In this heading, it is given that weeding is also an important part of agriculture. Weeding एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण अंग है। Removing unwanted plants from the field is called weeding. जिन पौधों की हमें फसल में आवश्यकता नहीं होती है उन्हें फसल से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही वीडिंग कहलाती है। Weeds are unwanted plants which go in the field naturally. Weeds ऐसे पौधे होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से बिना ज़रूरत के फसलों में उग आते हैं। एंड दे कम्पीट विद द क्रॉप्स फॉर वाटर मिनरल्स एंड सनलाइट, और वे फसलों के साथ जल, खनिज पदार्थों या सूर्य के प्रकाश में कम्पीट करते हैं। मीन्स उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन दिस वे दे कैन रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। इस प्रकार ये फसल के उत्पादन की दर को कम कर देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स फील्ड, और विभिन्न प्रकार के वीड्स अलग अलग प्रकार के फील्ड्स में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स में उगते हैं। बिसाइड्स दे आल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसके साथ साथ ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकते हैं। एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन, और अलग अलग मौसमों में भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। देयरफॉर वीडिंग शुड बी डन टाइम टू टाइम। इसीलिए इनको निकालना या इनकी निराई करना समय समय पर आवश्यक होता है। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी the images
of different types of weeds. The next heading is weeding is done by two ways. मीन्स निराई दो प्रकार के तरीक़ों से की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल वीडिंग मीन्स हाथ से की जाने वाली निराई. वीडिंग इज जनरली डन बाय मैनुअली. सामान्य रूप से निराई की प्रक्रिया हाथों से की जाती है. इन दिस मेथड फार्मर्स पुल द वीड्स आउट बाय हैंड और बाय यूजिंग ट्रॉवेल और ए हैरो टू अपरूट देम. सामान्य रूप से किसान वीड्स को, जो अनावश्यक पौधे फसलों में उगे होते हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ लेते हैं या किसी खुरपी या हैरो के द्वारा, जिसको आप कुदाल कह सकते हैं, उन्हें जड़ सहित उखाड़ लेते हैं. स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द टू इमेजेस ऑफ हैरो एंड ट्रॉवेल. The next way of weeding is given by using weedicides means खरपतवार नाशी का उपयोग करके. Weeding is also done by using special chemicals called herbicides or weedicides. निराई की प्रक्रिया या खरपतवार को नष्ट करने की प्रक्रिया विशेष प्रकार के रसायनों के इस्तेमाल के द्वारा भी की जाती है और इन रसायनों को हर्बिसाइड्स, शाकनाशी या वीडिसाइड्स, खरपतवार नाशी कहा जाता है. दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द अनवांटेड प्लांट्स. इन केमिकल्स को, जिन पौधों को हमें आवश्यकता नहीं होती है, उन पौधों के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है. दीज केमिकल्स डिस्ट्रॉय द वीड्स. और ये केमिकल्स इन वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं. बट दीज केमिकल्स डू नॉट काज एनी हार्म टू द मेन क्रॉप्स. लेकिन ये केमिकल्स मेन फसल को, मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. सम कॉमनली यूज्ड वीडिसाइड्स आर डेलापोन, मेटाक्लोर एंड सेनिएजाइन. कुछ ऐसे वीडिसाइड्स जिनका हम जनरली यूज़ करते हैं वे डालापोन, मेटाक्लोर और सेनिएजाइन हैं. स्टूडेंट्स, हियर वन थिंग इज आल्सो गिवन दैट weedicides must be used with care as they are poisonous and have side effects if consumed. weedicides को बहुत ध्यान से ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं, ये विषैले होते हैं. एंड हैव साइड इफ़ेक्ट्स इफ़ कंज्यूम्ड. और यदि ये किसी न किसी प्रकार से शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, तो वे साइड इफ़ेक्ट करते हैं, ख़राब नुकसान पहुंचाते हैं. सो पीपल शुड यूज फूड ग्रेन्स ओनली आफ्टर वॉशिंग देम. इसीलिए लोगों को इनको जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, इनको यूज कर लिए होते हैं, उसके बाद भोजन करने से पहले हमको अपने हाथों से को प्रॉपरली रनिंग वाटर में धो लेना चाहिए, बहते हुए पानी में धोना चाहिए. फार्मर्स शुड आल्सो कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग द टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. और फार्मर्स को अपनी नाक और मुंह को ढके रहना चाहिए जब ये इनका स्प्रे कर रहे हों या वीडिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हों फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल. इससे वे इन केमिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स से अपने आप को बचा सकते हैं, इन केमिकल्स के हानिकारक प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. We will meet in the next video tomorrow. In that video, I will teach you the topic protecting a crop and harvesting, threshing and winnowing method, as well as in that video, I will try to teach you crop storage and preservation. That's all for today. Thank you.